सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। मैं फ्रेंड्स आज थोड़ी पतली-दुबली नाप ले रहा हूँ, कटोरी कट ब्लाउज़ ही बताऊँगा, क्योंकि कटोरी कट ब्लाउज़ की सच में उतनी अच्छी कटिंग बहुत कम बताई जाती है। तो मेरा प्रयास है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करें और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, अब सरल तरीका का मतलब सीधा-सीधा कपड़े में ऐसा रख दो, 2-4 लाइन खींच दो, ऐसी नहीं है। टेक्निकल भी है, सरल भी है। लंबाई 13 इंच है, 30 इंच अपर चेस्ट है, फुल बस्ट 30 इंच है, कमर 25 इंच है, शोल्डर 14.5 इंच है, आर्म होल भी 14.5 इंच है, बस्ट की हाइट है 8.5 इंच, बस्ट का सेंटर 3 इंच है, डांट का लेंथ 3 इंच है, पीछे गला 9 इंच, सामने गला 6 इंच। इस प्रकार से इसका मेजरमेंट है। तो चलिए हम इसको ये करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है लंबाई। लंबाई 13 है तो 14 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1 इंच ज़्यादा। दूसरा मार्किंग करेंगे माय फ्रेंड्स यहाँ पर पौने 6 इंच पर। ठीक है, जो आर्म होल का नाप है, इन लाइनों को सीधा खींचेंगे। अब फिर वही बात है, गला 9 इंच है। गला 9 इंच है तो 9.5 पर मार्किंग करेंगे। फॉर्मूला सिंपल सा है, शोल्डर का आधा, शोल्डर का आधा माइनस 1.75 है ना, पौने 2 इंच कम करेंगे शोल्डर के आधा में। जैसा कि हमें पहले से ज्ञात है कि शोल्डर 14.5 है तो उसका आधा 7.25, उस पे पौने 2 इंच कम कर दो, खुद ब खुद आता है ये। शोल्डर का नाप आया कितना? 5.5 इंच। 5.5 इंच शोल्डर का नाप आया। ये 9 इंच गले के हिसाब से है। ठीक है, 9 इंच गले के हिसाब से चेस्ट भी देखो, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, जितना है। जैसे यहाँ पर अपर चेस्ट कितना है? 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 सीधा लेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, 30 का चौथा भाग 7.5 लेंगे। अब यहाँ पर पतली दुबली ब्लाउज में क्रॉस बैक को आप, इस लाइन को आप सीधा ही खींचे। मैं तिरछा थोड़ा कर देता था ना, ऐसे उसको जरूरत नहीं है, आप सीधा ही खींचे। ठीक है, खींचने के बाद आप इसे शेप दे दीजिए, कर्व दे दीजिए ऐसे। ओके, शोल्डर की चौड़ाई हम देंगे पौने 3 इंच पर। अब एक और महत्वपूर्ण नाप आता है आर्म होल का। आर्म होल है इसका 14.5 इंच। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला है, आर्म होल का आधा, ये सब में एक समान काम करता है, चाहे कॉलर वाले बनाओ, प्लस आधा इंच, है ना। 14.5 आर्म होल है, उसका आधा कितना हुआ? 7.75, सॉरी 7.25 प्लस 0.5, मतलब इतना हो गया 7.75 टोटल आना चाहिए। कितना? ये राउंड। देखो यहाँ पर हमें इसे नापना होगा। आर्म होल को नापने का और कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। वो लेते हैं ना यहाँ पर अपर चेस्ट का चौथा भाग, अपर चेस्ट का 8वां भाग, 6वां भाग, जो भी बोलते हैं, वो आर्म होल में काम नहीं करता। जैसे कमर सबका एक समान अलग नहीं होता ना, उसी प्रकार से आर्म होल भी नहीं होता है। तो ये फिगर आना चाहिए। ये पौने 8 है, पौने 8 इंच। ये देखो, ये 7.5 आ रहा है, क्वार्टर इंच कम आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें चेक करना होता है। यही तो इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इसको चेक करना पड़ता है। और इसीलिए बहुत लोग फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद फिट आए या ना आए। तो चेक कीजिए इस प्रकार से, थोड़ा सा एक मशक्कत है। हर काम में कुछ न कुछ टेक्निकल पहलू होते हैं, उसको ध्यान अगर देते हैं आप, चाहे वो घर में काम करते हो, चाहे वो प्रोफेशनल काम करते हो, तो आपके ब्लाउज में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ओके, अब इसको हम इस प्रकार से ये कर लेंगे, फिर से नीचे उतार लेंगे। बस इतना ही तो आर्म होल की सेटिंग है। नाप कर दिखा दूं क्या एक बार? अब ये पौने 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, परफेक्टली पौने 8 इंच आ गया। ये देखो, है ना। अब 30 इंच इसका फुल बस्ट है, उसकी बारी तो सामने पल्ले में आएगी। 25 इंच है इसका कमर, 25 का चौथा भाग लेंगे, 6.25 इंच, 1 इंच डांट कर दे दो। ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, सीधा खींच दो इस प्रकार से। और ये 1.5 इंच का आप इसमें कड़ा या ढीला करने के लिए जो लूजिंग मार्किंग है वो दे दो। कितना आसान है। ये देखिए, इसको बीच से फोल्ड करो, डांट की मार्किंग कर लो। डांट करीब 4.5 इंच ऊपर, आधा इंच का यहाँ पर डांट लगा दो।
यहां से आप इस प्रकार से तिरछा कर दो, ये ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, ये गले का शेप दे दो। पीछे पल्ला हमने काट लिया, अब बढ़ते हैं सामने पल्ले में। उससे पहले थोड़ा सा दो काम करते हैं हम लोग। पहला तो ये है कि शोल्डर का डाउन, सॉरी आर्म होल को थोड़ा हम छोटा करेंगे, है ना। आर्म होल को छोटा करेंगे, ये देखो इस प्रकार से आधा इंच कम कर दो। ये इस प्रकार से होता है, आप जानते हैं पीछे पल्ले में, तो मैं इसको आधा इंच इस प्रकार से पहले से कर रहा हूँ। पीछे पल्ले में आप जानते हैं ना इस प्रकार से किया जाता है ऐसे, तो मैंने उसके हिसाब से आधा इंच कर दिया ऐसे पहले से, है ना। और उसके बाद लगभग 4 इंच पर यहाँ पर डांट लगती है ना, डांट हालांकि हम छुपा देते हैं, ये 4 इंच पर हमने डांट के लिए ये कर दिया। पीछे पल्ला पहले काटने से बहुत फायदा ये होता है, हमारा बेस तैयार हो जाता है। अब सामने पल्ले में आपको ज्यादा कुछ नापने की जरूरत नहीं होगी, मतलब इस आर्म होल वगैरह के बारे में बता रहा हूँ। बाकी चीज तो आपने नाप लिया, अब उसका बस्ट अगर हम नापेंगे, सामने पल्ले के लिए दूसरा पेपर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं थोड़ा इस तरफ से ले रहा हूं ना, यहां पर आप यहां पर 1.5 इंच छोड़ दीजिए, जो छोड़ना है मैं बताऊंगा। ये 1.5 इंच छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखो यहां पर सामने का गला 6 इंच है, सामने का गला 6 इंच है, तो सिर्फ शोल्डर का फार्मूला आपको लगाना है ना। तो शोल्डर का फार्मूला क्या होता है, शोल्डर का आधा माइनस 1.75, ये सामने गले का है। पीछे गले में, ये पीछे गले में भी 9 इंच था, 9 इंच था तो भी ये फार्मूला था। तो सामने गले में जब आपका शोल्डर 6 इंच है तब इसको फार्मूला लगाना है। तो सिंपल सी बात है, शोल्डर कितना है 7.25, 7.25 का आधा, उस पे 1.25 इंच। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो अगर आपको सेम रखना है तो आप सीधा सीधा रख देते ना, ऐसे सीधा सीधा रख देता। लेकिन फार्मूला इसलिए बताया मैं फ्रेंड्स, किसी को 7 इंच गला खुला है, मान लो 7 इंच चाहिए, तो उसका फार्मूला होता है शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच। अगर आपका 7 इंच बनाना था तो ये इधर आ जाएगा ऐसे, इसीलिए फार्मूला हमारा इस प्रकार से काम करता है। ओके, अब चलिए इसको हम इस प्रकार से छाप लेंगे। पहले यहां तक छापेंगे, ये डांट करना है ना, उसके बाद देखो लाल से मैं इसको कर रहा हूं, रेड से, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर इसको इस प्रकार से हमें पेन से रखना है, उंगली भी रख सकते हो आप, पर पेन से क्या है ना बारीकी से घूमती है। इसको 3/4 घुमाना है, 3/4। अभी रोज आ रहा है मैं फ्रेंड्स, एक ही फार्मूला बता रहा हूं, कोई 2-4 अलग अलग फार्मूले नहीं बता रहा हूं। 3/4 इस प्रकार से नापना है, ये देखो पहला, तो 3/4 आपको नाप लेना है ऐसे। ये आपका इस प्रकार से यहां पर ये अंदर हो जाता है, गहरा होता है ना, सामने पल्ला गहरा होता है, तो हम गहरा कर रहे हैं ऐसे, ये देखिए। अब ये इस प्रकार से गहरा हुआ है, तो इसको भी हम 3/4 ऊपर करेंगे। बहुत ही आसान फार्मूला है, 3/4 इसको भी ऊपर करेंगे ऐसे। एक ही फार्मूला है जो चल रहा है, जो लगातार अभी कुछ दिनों से बता रहा हूं ये। अब इसको यहां पर पेन रखो, घुमा दो ऐसे, ऐसे यहां पर मिला दो, तो ऐसे भी कर सकते हो नीचे, लेकिन इस प्रकार से घुमा दो। ओके, यहां से इसको बना दो, ये देखिए इस प्रकार से मैं फ्रेंड्स आर्म होल में परफेक्ट शेप आ गई। ठीक है, आर्म होल में शेप आ गई। अब इसको हम इस प्रकार से यहां से 90 डिग्री, यहां से बिल्कुल 90 डिग्री, ये देखिए 3.25 इंच चौड़ाई है, देखो थोड़ा सा यहां पर ये हो गया, ये कम हो गया, इसलिए मैं थोड़ा आधा इंच नीचे रखता हूं। ये 3.25 इंच की चौड़ाई है ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है, यहां पर चौड़ाई आ गई। अब बस्ट का हाइट, बस्ट का हाइट वैसे तो 8.25 के आसपास आता है, बट 8.5 हाइटेड रहती है, अक्सर पतली दुबली लड़कियां हाइट भी रहती है कभी कभी, तो हाइट के हिसाब से भी मैं लेता हूं। तो यहां पर देखो अपेक्स हाइट मैं 8.5 इंच पर ले रहा हूं। चार्ट में 8.25 दिया है, बट उसमें आधा इंच कम या ज्यादा होता है ना, कम भी हो सकता है, तो यहां पर मैं 8.5 पर लगा रहा हूं। अक्सर उससे थोड़ा बहुत हैवी साइज में कम होता है, पतली दुबली में ज्यादा होता है। ये देखो 8.5 पर मैंने लगा दिया। बस्ट का सेंटर मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूं, अब ऐसे घुमा लेता हूं, इससे क्या है ना आपको समझ आएगा, ये हिस्सा थोड़ा सा अब सही होगा। 30 इंच है,
30 इंच को डिवाइड कर दो 10 से, तो बस्ट का सेंटर निकलता है, ये बस्ट का सेंटर। पतली दुबली में बिल्कुल 10 पार लीजिए, ये 3 इंच, ठीक है। 3 इंच पे बस्ट का सेंटर ले लिए। कटोरी कट में भी आप उसमें 3 इंच दे सकते हो। अब यहाँ पर देखो 3 इंच डांट की चौड़ाई, लंबाई सॉरी 3 इंच डांट की लंबाई, ये डांट की लंबाई 3 इंच पर आएगी ऐसे, ये देखो। अब यहां से इसको सीधा सीधा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा तिरछा। कितना तिरछा करेंगे? 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट तिरछा करेंगे ऐसे, ये 3 पॉइंट तिरछा। बहुत ही सरल फार्मूला बता रहा हूं मैं, पहले से भी बहुत सरल है। मेरे जो पुराने जो सब्सक्राइबर हैं वो अगर सोच रहे हैं कि तो ये बहुत ही सरल टेक्निक है ऐसे। अब 30 इंच है तो डांट की चौड़ाई कितनी होगी, है ना? तो पतली दुबली भाई माय फ्रेंड्स, बहुत पतली दुबली है, बारीक है, शरीर एकदम कम है। तो 30 को बराबर है पर चेस्ट फुल बस्ट, 30 को डिवाइड कर दो 12 से, 2.5, 2.5 इंच डांट की चौड़ाई आएगी, है ना? एक चार्ट मैंने आपको देता हूं, बार बार बताता हूं, लेकिन वो चार्ट आपको जरूरत नहीं है। तो 2.5 इंच देखो डांट की चौड़ाई आएगी। तो डांट की चौड़ाई को आधा कर दो ऐसे, तो आधा हिस्सा यहां पर आएगा, ये देखो ऐसे, ये आधा हिस्सा यहां पर आएगा ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, ये आधा हिस्सा यहां पर आएगा ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर मैं टेक्निकल काम करता हूं। यहां पर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए इस प्रकार से 15 रुपया, 20 रुपया, फिर 10 रुपये में भी मिलता है कई जगह, ये इस प्रकार से आता है ना। लेकिन मैं थोड़ा इस प्रकार का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी अच्छे से बनती है। ये ऑनलाइन मिलता है ना, ऑनलाइन भी मिलता है। ये देखो इस प्रकार से घुमा लो ऐसे, ये देखो ये सर्कल बन गया ना। सर्कल बनाने से फायदा ये होता है, आपकी डांट की एकदम एग्जैक्ट लंबाई कैसे आएगी पता चल जाएगा। देखो ऐसे, ये डांट की लंबाई यहां पर आ गई। अब डांट तो क्रिएट हो गया, फार्मूला ये है कि बेल्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो सामने का बेल्ट यहां से बिल्कुल सीधा ले लो, ये देखो, और इधर का बेल्ट हमें ओपन नेक में, ध्यान से देखो ना, ओपन नेक में देखो इसके बीच पी पॉइंट बनाएंगे। यहां से मैंने सीधा लिया, इसके बीचों बीच एक पी पॉइंट बनाएंगे ऐसे, ये पी पॉइंट से पीछे का लेंगे बेल्ट ऐसे सीधा, ये देखो। कोई ज्यादा लाइन नहीं मार रहा हूं यहां पर, ओके। यहां से ये 90 डिग्री इधर का, इधर इधर देखो, यहां पर बेल्ट की लाइन, यहां से 90 डिग्री ले लो, ये बेल्ट की लाइन हुआ। और यहां पर देखो इधर से इसको 90 करो ऐसे, ये देखो ऐसे। अब माय फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कमर और अंडर बस्ट तक के अनुसार कमर नीचे का हिस्सा है और ये अंडर बस्ट का हिस्सा है। ये जो बेल्ट के पास जो होती है माय फ्रेंड्स, वो अंडर बस्ट का हिस्सा कहलाता है। वो कमर से करीब देख देख कर, पतली दुबली में आधा इंच ज्यादा रहता है, मोटी जिसका कमर है मोटा ज्यादा है, जिनका पेट ज्यादा है उनमें बराबर रहता है। तो यहां पर देखो 30 इंच है इसका, 25 इंच कमर है, तो इसका चौथा भाग कितना हुआ? 6.25 इंच। इसमें आधा इंच प्लस कर देंगे अंडर बस्ट में, तो 6.25 कितना हुआ? 6.25। तो कैसे नापेंगे? देखो इसको पहले नापो, यहां से नापो, चलो ये 2 इंच है, इसको नापो, ये 2 इंच, और इसको इस प्रकार से कर दो ऐसे। तो यहां पर देखो ये 6.25, ये अंडर बस्ट का नाप आया, ये देखो ये अंडर बस्ट का नाप आया, और इसको सीधा खींच दो ऐसे, ये देखो कितनी आसानी के साथ यहां पर, मतलब एक एक चीज को समझाते हुए चल रहा हूं यहां पर। ये देखो ऐसे पीछे का पार्ट तैयार हो गया। अब इसका पीछे का पार्ट इस प्रकार से रखिए, देखो पीछे का पार्ट इस प्रकार से रखिए। रखने के बाद ये देखो यहां पर मार्किंग कर लो ऐसे, ये तो यहां पर देखो साइड की लंबाई आ गई, ठीक है। अब बेड की चौड़ाई कहां पर आएगी? यहां से 90, ये यहां से 90 ऐसे, ये बेड की चौड़ाई हो गई। ये बेड की चौड़ाई कितनी आई? ये 3 इंच। पतली दुबली में थोड़ी बेड चौड़ी आती है, और ये लंबाई के हिसाब से भी काम करता है। अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई कम है तो कम आएगी। मान लो यही हम उसको आधा इंच कम करते, थोड़ा कम बनता। कुछ लोग कहेंगे इतना चौड़ा बेड, तो पीछे का जब लंबाई ज्यादा है और सामने का बेड चौड़ा होगा तो मैं कैसे करना है बता दूंगा, है ना। इसलिए इस वीडियो को देखिए। अब जितना ये चौड़ाई है, यहाँ पर 3 है,
तो यहां भी 3 कर लेंगे ऐसे ऐसे। ये अब नीचे को नापते हैं। अब ये तो अंडर बस्ट का नाप हो ना, अब कमर को नाप लो। यहां से कमर कितना पता चल जाएगा। ये देखो, ये एक कमर इसका 25 इंच आना चाहिए। यहां पर देखो ये 1.25 है। यहां रखो इसको ऐसे। यहां पर देखिए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ऐसे, है ना, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.25 है ना, इसको कम करेंगे इस प्रकार से, इसको ऐसे कम कर देंगे यहां से। ये सेटिंग हम लोग ज्यादा रहते हैं तो इधर से बढ़ाते हैं, कम करना है तो इधर से कम करो, उधर से मत कम करो, ये इधर से कम कर लो हल्का सा। ये क्या होता है ना, अंडर बस्ट का अंदाजा नाप रहता है ना, उसी वजह से सब होता है। ये इसको कम कर दो, ये ठीक है, इसको कम कर दो। मैं एक एक चीज को परफेक्ट नाप कर चल रहा हूं। अब ये इसकी सेटिंग हो गई। ओके, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कटोरी कट बनाएंगे। देखो यहां से बिल्कुल सीधा कर लो ऐसे, और इसका पूरा आप इसका मास्टर ब्लॉक रेडी कर लो। ये देखिए इसका मास्टर ब्लॉक रेडी हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम कटोरी का शेप बनाएंगे। कटोरी का शेप बनाने के लिए 6.5 इंच गला है तो 6.5 इंच कर दो ऐसे। ये देखो ऐसे गले को पहले शेप देंगे, उसके बाद आप यहां से इस प्रकार से कर दो। ये देखो ऐसे, ठीक है, गले का शेप बन गया। अब यहां पर ध्यान से देखो ट्रिक, ये है ना इसका थोड़ा अंदर, ये थोड़ा अंदर, लगभग छोटे साइज में 1/4 इंच, बड़े साइज में ½ इंच, है ना, छोटे साइज 1/4 इंच, इस प्रकार से देखो ऐसे। अब यहां से 90 डिग्री ऐसे, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री ऐसे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको यहां से इस प्रकार से कर लो। आप देख सकते बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत, देखो कटोरी कट कर निकल गया। इतना आसान ट्रिक है, कटोरी कट बन गया ना, यहाँ पर कटोरी का शेप बन गया ना। ओके, यहाँ पर आप इस प्रकार से हल्का सा गोल कर दो, ये राउंड, ये ऐसे कटोरी पार्ट, कटोरी बेल्ट। चलो इसको काटते हैं अब। अभी थोड़ा ध्यान से देखना का पूरा बाकी पिक्चर, अभी मैं अपेक्स डाउन भी बताना। ये कटोरी, इसको भी काट दो। देखिए कहीं भी कुछ भी नहीं, खुद ब खुद सब चीज आ गई। मैं 100% फिटिंग की गारंटी दूंगा माय फ्रेंड्स। अगर पतली दुबली में थोड़ा सा बॉडी की प्रॉब्लम होती है, हड्डी निकला होता है इसलिए फिटिंग नहीं आती, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिनके परफेक्ट बॉडीज में फिटिंग 100% आती है। देखो कटोरी का पार्ट, ये बेड का पार्ट, ऐसे बेड को काट कर चिपका लेंगे। ये देखो बेल्ट। बाय द वे किसी को बेल्ट चौड़ा लगता है तो आप इस प्रकार से नीचे से काटिए, ये ऐसे इस प्रकार से काट दीजिए ऐसे, ये तो बेल्ट की परफेक्ट आ जाएगा यहां पर। अब यहां पर ध्यान से दीजिए अपेक्स डाउन। अपेक्स डाउन कैसे करते हैं, अपेक्स डाउन पहली बात होता क्या है माय फ्रेंड्स, जब कटोरी देखो इस प्रकार से डांट लगी है, लेकिन जब बॉडी में चढ़ती है ना, थोड़ा ये झुकता है, ये थोड़ा झुकता है ऐसे, इसको अपेक्स डाउन कहते हैं। अब कितना झुकता है ये अलग अलग कटोरी के हिसाब से रहता है। तो उसका एक सिंपल ट्रिक है, यहां से लेकर जितना है, ये कितना है, ये यहां से लेकर जितना है ठीक उसका आधा, ये आधा, ये आधा उसका अपेक्स डाउन होगा। ये समझो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट यहां पर अपेक्स डाउन ऐसे। हमारा ओरिजिनल डांट यहां पर ये आएगा, ये ऐसे। को कितना सिंपल ट्रिक है, ये ओरिजिनल डांट हमारा ये आएगा ऐसे। देखिए ये देखिए इस प्रकार से। चलिए अब इसे हम कपड़े में काट के दिखा देते हैं कि कपड़े में कैसे काटना है, कैसे रखना है। देखिए कपड़े पे किस प्रकार से रखना है। यहाँ पर देखो बेल्ट है, ये है। अब इसमें बस सिलाई मार्जिन लगाना है। सिलाई मार्जिन कहाँ कहाँ लगाना है, पहली बात तो यहाँ लगाना है बेल्ट में। ओके, ये बेल्ट में लगाएंगे। दूसरी बात इधर इसमें लगाएंगे, ये 2 एरिए में। कटोरी में भी इस प्रकार से हम, ये देखिए इसमें भी हमें या साइड में और इधर, ये इसी वजह से इसको पेपर में काटा जाता है माय फ्रेंड्स कि सिलाई मार्जिन आपको लगाना होता है ऐसे। ओके, अब इसे काट लो।
ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर कटोरी बन गई है ना? अगर इसका हम ये करते हैं, पिन हटाते हैं, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये देखो ये डाँट है। कितनी शानदार तरीके से कटोरी कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, बहुत ही सरल तरीका है माय फ्रेंड्स, इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हर प्रकार के ब्लाउज़ को इसी प्रकार से उम्दा अंदाज में और सरल तरीके से बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।